बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन रेशमी पनीर हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। मुश्किल से इसको बनाने में 15 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप घर में बनाएंगे तो ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। इसको आप बना के दावतों पर सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है क्योंकि इसकी भुनाई अच्छी करनी होती है, इस वजह से। अब उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने आधा किलो के बराबर। थोड़े बड़े क्यूब्स में कटवा लीजिएगा इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये दही और दूध के मिक्सचर में ही चिकन गलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको आप मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चेडर चीज़ के 2 स्लाइसेस ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स करना है। और चेडर चीज़ को बस इतना ही कुक करना है कि ये मेल्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। 1 अदद ले ली थी मैंने बड़े साइज़ की, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दी है। 1 अदद हमने प्याज ली थी बड़े साइज़ की, उसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 3 अदद। अदरक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर जूलियन कटा हुआ और इसको मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ही ऐड करनी है और इसको बस आपने भून लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा पैकेट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस इतना पकाएंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए, तेल ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा और ये हमारी मज़ेदार सी रेशमी चिकन पनीर हांडी रेडी है। बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बना के नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। इसको आपने सर्व कर देना है। इधर मैं मिट्टी की हांडी में सर्व कर रही हूँ इसे, और आप लोग चाहें तो इसको मिट्टी की हांडी में भी पका सकते हैं। सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर रख देना है एक ट्रायंगल चीज़ और उसके बाद इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिया और हरी मिर्चों से और अदरक के साथ। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और सबका अपना अपना अंदाज़ होता है पालक गोश्त बनाने का। तो मेरे अंदाज़ में आज ये रेसिपी सीखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप तेल। अब इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे बस मैंने इस तरह से रफली सा स्लाइस कर लिया था, थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून।
नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अब इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ, प्याज को ही। बस आपने चंद सेकंड तक अच्छे से भून लेना है इसको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गोश्त, तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो ये मटन या फिर चिकन में भी रेसिपी बना सकते हैं। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है और थोड़ा चिकना लिया है क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर निकल कर आता है। थोड़ा सा चिकना ले लीजिएगा, थोड़ा सा फैट ऐड ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। अब गोश्त के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ी देर तक भून लेना है आपने, चंद सेकंड तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये गोश्त जो है वो गल जाए। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हम पालक को ब्लांच करेंगे। तो पालक की डंडियाँ मैंने अलग कर ली थी और 1 किलो के बराबर पालक है ये। और डंडियाँ अलग करने के बाद जो भी पालक बचे उसको आपने क्या करना है, ब्लांच कर लेना है। चंद सेकंड के लिए आपने उबलते हुए पानी में डालना है और उसको इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, पालक का जो कलर है वो भी मेंटेन रहता है अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, पालक को बिल्कुल पेस्ट बना लेना है जब वो ठंडा हो जाए। तो इधर देखिए, इधर हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से और इसका अच्छा सा मसाला बन गया है। अब क्या करेंगे, जो पिसा हुआ पालक है, ब्लांच हुआ और पिसा हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, पालक को जब मैंने पीसा था तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, बहुत थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर। तो बस ये पालक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम भूनने तक पकाएंगे क्योंकि पालक पहले थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और उसके बाद वो सिमटना स्टार्ट होगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से इसका ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके भून लेंगे। लेकिन इससे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लास्ट में ही ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है चंद सेकंड तक। तो ये हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग ज़ीरा राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चाहें तो आप इसको दावतों में सर्व कर सकते हैं और ये डिनर के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप इसको डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और इनको आप बना के 1 मंथ तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, चॉपर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस लिए थे मैंने, उसको कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तीन अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे तोड़कर।
ब्रेड ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको बंद करके हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इधर पिस गया है, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये। अब इसके बाद इसके हम नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने एक बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ से और थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर दीजिएगा। और इधर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं इधर इसको बेल के बना रही हूँ। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और रमज़ान के लिए वैसे भी हमें काफ़ी सारा चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको बेल लेंगे हम। 1/2 इंच के बराबर आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको तो ये जब फ्राई होंगे तो फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है और चारों तरफ से मैंने एजेस निकाल लिए थे, स्क्वायर पीस निकाल लिया। अब इसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ के। अब इसमें से हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। मैंने बहुत छोटा साइज़ भी नहीं किया है इसका और ना ही बहुत बड़े साइज़ के बनाए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपने हाथ से इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं सारे जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको इसी तरह से कट करके रख लूँगी। काफ़ी सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। तो आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, इस वजह से। और अगर आप इसको फ़ौरन के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब फ़ौरन बना के फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डबल कोटिंग हो गई। इसी तरह से सारे नगेट्स को कोट करके मैं रख दूंगी और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। देखिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये सेट हो गए हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या फिर आप किसी बॉक्स में डाल के भी इसको रख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना लेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप आसानी से इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए तेल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई भी करना है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है और चारों तरफ अच्छी तरीके से कलर आ जाए, उसके बाद आपने निकाल के इसको सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हरे भरे नगेट्स का। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के अंदर से इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा बेहतरीन बन के तैयार होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और शादियों की दावतों की जान होता है ये हलवा। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लौकी चाहिए होगी। तो ये मैंने बड़े साइज़ के लिए है, 2 किलो के बराबर है ये लौकी। और लौकी लेते हुए बस ये ख्याल रखिएगा हरे रंग की होनी चाहिए लौकी, पीले पीले से रंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हलवा जो है वो ग्रीन कलर का ही बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम सबसे पहले पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले टॉप और इसका बॉटम जो है इसको मैं कट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो मशीन से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंपल सा जो ये ग्रेटर होता है ये सभी के घर में मौजूद होता है, आप इसके साथ भी इसको ग्रेट कर सकते हैं।
तो सारी जो लौकी है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें एक बड़े साइज़ की कढ़ाई चाहिए होगी, उसके अंदर हम ये सारी लौकी ऐड कर देंगे। और उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम ली है चीनी मैंने, वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इसको हल्की हल्की जब हीट लगनी स्टार्ट होगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा, इधर मैंने लौकी को धोया नहीं था तो धोने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको फ़ौरन से ग्रेट करना है और ग्रेट करने के बाद आपने इसको पकाने के लिए रख देना है और इसको छोड़िएगा नहीं तो ये काली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखें काफ़ी सारा पानी इसने छोड़ दिया है और ये इसी पानी के अंदर गल भी जाएगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है और इसको इसी तरह से मिक्स करते चले जाना है हर थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और हम इसी तरह से मिक्स करते चले जा रहे हैं इसको और इसको बस भूनना है ताकि इसका सारा पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए, आपने अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 अदद इलायची। मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पाउडर या फिर कूट के भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत हल्का सा ही ऐड किया है क्योंकि लौकी पकने के बाद थोड़ी सी मटियाली सी हो जाती है और उसका जो कलर है वो इतना खुशनुमा दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया है। जो मार्केट में हलवा मिलता है वो लोग भी कलर ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो देखिए कलर ऐड करके बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। अब इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे, तो मैं 1/4 कप के बराबर घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर है जो मैंने ऐड किया था और ज़्यादा घी मैंने नहीं ऐड किया है इसके अंदर। और घी ऐड करने के बाद हमने इसको जल्दी से भून लेना। अच्छा, ये लौकी का हलवे की जो रेसिपी है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डिपेंड करता है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया है मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था इसको तैयार करने में। उसके बाद हम थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े बादाम पिस्ते और काजू ऐड किए हैं। बादाम पिस्तों को मैंने छील लिया था, मतलब उसका छिलका निकाल लिया है, गर्म पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। बस मैंने थोड़े से नट्स ऐड किए हैं भूनते वक्त और इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके अंदर इस भुनाई में बस ये ख्याल रखिएगा इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कलाकंद। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग इस स्टेज पे चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोया मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, चाहे तो मार्केट से भी आप लोग रेडीमेड ले सकते हैं। कलाकंद ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। आप लोग खोया ऐड करेंगे तो खोया ऐड करने के बाद आपने भून लेना है इसको, इस स्टेज पे अच्छी तरीके से आपने भूनना है। अच्छा, इसके अंदर खोया या फिर कलाकंद जो है ना ज़्यादा जाता है क्वांटिटी में, तभी इसका जायका निकल के आता है। जितनी अच्छी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे उतना अच्छा ये जायकेदार बन के तैयार होगा। और अब उसके बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर घी, ताकि इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाए और इसकी हमने भुनाई करनी है दोबारा से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको बस हम भून लेंगे। अब इसका लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। बस आपने अच्छी तरीके से और थोड़ा हाई फ्लेम पे आप इसको इस स्टेज पे भून सकते हैं। तो देखिए जब ये भुन जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। तो टोटल जो खोया इसमें जाएगा ना वो आधा किलो के बराबर जाएगा। मैंने 1 पाव कलाकंद ऐड किया था, 1 पाव मैंने खोया ऐड कर लिया है, 1 पाव में से मैंने 2 टेबलस्पून बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। अच्छा, लास्ट में आपने जो खोया ऐड करना है ना उसको आपने भूनना नहीं है, आपने बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है मज़ेदार सा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। सर्व करते वक्त आप ऊपर नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
इसके अलावा ऊपर से आपने थोड़ा सा खोया भी ऐड कर देना है। खोए से इसको गार्निश कर दीजिएगा तो ये आपका बेस्ट लौकी का हलवा बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपी आपको बताई है और जो कि बहुत जल्दी भी बनके तैयार होता है। मतलब बहुत कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चाहें तो अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, अपने लिए भी चाहें तो इसको बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड ईजी बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। खुशबूदार पुलाव बनता है ये। इस पुलाव को आप बनाएंगे तो बिरयानी को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतने मज़ेदार है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, इसमें स्टेप्स भी बहुत कम हैं, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से बना सकें और ट्राई कर सकें। बेहतरीन पुलाव बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ 1 किलो के बराबर है। थोड़ा सा चिकना लीजिएगा, उसके साथ पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अंदर उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसकी लिड हम बंद करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, इसको मैंने पकाया था टोटल 10-10 मिनट 3 बार पकाया था। आधे घंटे के लिए पकाएंगे इसको, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। मतलब मैंने सिर्फ 3 सीटियाँ लगाई थी 10-10 मिनट की, और उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है तो गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। गोश्त गलाने से ये होता है आपका टाइम काफ़ी बच जाता है और पुलाव बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। अब इसके बाद एक हमने पतीली ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, और इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून के बराबर। बादियन के फूल ऐड करेंगे 3 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे 3 स्टिक्स ऐड की हैं इसकी मैंने मीडियम साइज़ की। हरी इलायची ऐड करेंगे 10 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई सौंफ है ये। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप लोग क्या कीजिएगा, आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर भर के आपने ऐड करना है, और इसको भून लीजिएगा। अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन को। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसका पेस्ट बना के वो ऐड कर दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुलाव के अंदर। इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे यखनी में से निकाल के। यखनी भी इसी के अंदर जाएगी, लेकिन पहले हम गोश्त ऐड करेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे हम। तो देखिए गोश्त को बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो उसके अंदर आ जाएं। तो इसको हल्का सा आपने भून लेना है। इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। दही को आपने फेंट लेना अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर आप इसके अंदर दही ऐड कर दीजिएगा 1 कप के बराबर। अब दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। दही का पानी ड्राई हो जाए जब तक आपने भूनना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। तो मैंने 1 किलो चावल लिए थे, बासमती राइस हैं ये। इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। चावल ऐड करने के बाद हमारे पास यखनी थी बीफ की, वो पहले हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हमें पानी वगैरह ऐड करना है, कितना ऐड करना है उस चावलों के हिसाब से ऐड कर देंगे।
तो देखिए अभी मैंने यखनी ऐड कर दी है। इसको मिक्स करके मैं देख लूँगी मुझे कितना पानी ऐड करना है, और ऐड करना होगा तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैं ऐड कर लूँगी। अच्छा, पानी का जो हिसाब होता है सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो ये होता है कि मैं 1 इंच ऊपर रखती हूँ पानी। ये देखिए स्पून से हमने चेक कर लिया है, बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे कवर करके आपने इसको कुक करना है 10 से 12 मिनट तक, जब तक इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और चावल जो हैं वो हाफ डन हो जाएंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे हाफ डन हो चुके हैं। 10 से 12 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर इसको पकने में। अब इसके बाद देखिए इसमें कितना लिक्विड है ना, अब ये हाफ डन हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। उसके अंदर चावल हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं और बिल्कुल खिले खिले चावल पक के तैयार होते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल पुलाव बन के तैयार होता है। इसको बना के आप रायते और चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। सबकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल दावतों पे बहुत अच्छा रहता है पुलाव, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाले भी ऐड करे हैं। बहुत ही जायकेदार खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। अगर आप बिरयानी खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक स्मोकी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोगों ने टिक्का पास्ता तो खाया होगा, लेकिन मलाई टिक्का पास्ता अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, एक बार बनाएंगे तो आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी की, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। ये मलाई टिक्का पास्ता रेसिपी आप अपने मेहमानों को बना के सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतने मज़ेदार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक खुले पतीले में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। पानी यहाँ पर बबलिंग बॉईल हो रहा है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पास्ता। तो पास्ता आप लोग कोई भी शेप का ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 350 ग्राम्स के बराबर पास्ता लिया है। ये ऐड करने के बाद एक बार बस मिक्स करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, उसको फॉलो करते हुए आप इसको बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे थे, मैंने 80% तक इसको कुक किया है। अब इसको हम छान लेंगे और ठंडा पानी डाल के इस पर रख देंगे। अब आ जाते हैं हम टिक्का की मैरिनेशन के लिए। तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए होगी 300 ग्राम्स के बराबर। उसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। फिर इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर, क्योंकि चिकन पाउडर में भी थोड़ा नमक होता है इसलिए कम ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं, मैंने बस इसको आधे घंटे के लिए ही रखा था। अब इसका एक सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। मेयोनीज ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा सॉस रेडी है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध 1/4 कप के बराबर।
अच्छा, इस सॉस को हम पास्ता पकाते वक्त इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम ऑयल आधा कप के बराबर। इसमें हम ऐड करेंगे टिक्का जो हमने मैरिनेट करके रखा था और इसको पका लेंगे। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन के पीसेस हमने ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं रखे थे, छोटे साइज़ के रखे थे। तो इस वक्त तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। क्या होगा, दही अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी के अंदर ये चिकन अच्छी तरीके से गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो देखिए चिकन जब हमारा गल जाएगा ना, फिर हमने इसके अंदर ऐड करनी है प्याज, 1 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर, ये बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, 1 अदद ही ली थी मैंने। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने चंद सेकंड ही कुक करना है, प्याज का हल्का सा कच्चापन निकल जाए इतना ही कुक करेंगे इसको। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किया था। फिर जो हमने मज़ेदार सा सॉस बनाया था वो हम पास्ता के ऊपर ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से आप लोग सॉस बना के ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मज़ेदार सा सॉसी सा पास्ता आपका बनके तैयार होगा और ये पास्ता के ऊपर सारा अच्छी तरीके से लिपट जाएगा, क्योंकि हमने जो चिकन टिक्का बनाया था वो तो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर एक सॉस बना के ऐड किया है ताकि इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा मलाई जैसा फ्लेवर आ जाए। अब इधर मुझे थोड़ा सा ये ड्राई लग रहा था तो मैंने आधा कप दूध और ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको सिर्फ 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि पास्ता के अंदर अच्छी तरीके से इसके फ्लेवर्स आ जाएं। 1 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम इसको स्मोक लगाएंगे। तो कोयला मैंने पहले से दहकाने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तब क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉइल का पेपर रख दीजिएगा। कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर स्मोक का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इस तरह से आप बना के ज़रूर सर्व कीजिएगा एक बार इस रेसिपी को, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही अच्छी बनी थी ये रेसिपी। आप लोग फ़ैन हो जाएंगे। अगर आप लोग तिक्का खाना पसंद करते हैं ना, मलाई तिक्का, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था। आप लोग चाहें तो ईद दावत में इस रेसिपी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी बकरा ईद आने वाली है और हर रेसिपी गोश्त की हो ज़रूरी नहीं है, तो कुछ रेसिपीज़ पास्ता या फिर चिकन वगैरह की भी होनी चाहिए। इस रेसिपी को बना के आप लोग अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि मेहमानों के लिए बनाएं, आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं। और बहुत ही आइडियल रेसिपी, आप लोग चाहें तो इसको हाई टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है और इसके अंदर जो स्पाइस लेवल है आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया था, गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत ही लजीज लगेगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और इसको बनाने में ना ही आपको खोए की ज़रूरत होगी, ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, फिर भी ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको घर पे बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर दूध। दूध जो है वो गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी, दानेदार जो घर की रेगुलर शुगर होती है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। यहाँ मैं नीरो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी मिले वो ले लीजिएगा। बस इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले आपने दूध को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। पाउडर मिल्क का जो दूध होता है उसके लम्स वगैरह सारे निकाल दीजिएगा, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे इसकी। तो पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दूध जो हमने गर्म लिया था इसलिए लिया था ताकि पाउडर मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो सिर्फ 5 मिनट की टाइमिंग है। तो आपने क्या करना है, बस इसको पकाते रहना है, मिक्स करना है। पहले क्या होगा, चीनी का जो दाना है वो पिघलेगा और ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा मिक्सचर इसका। तो देखिए जैसे हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि खोया सा बनना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर, जब तक इसको पकाएंगे और मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर।
इलायची ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी घी 4 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। अच्छा, घी जो है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है। तो बस मैं घी इधर थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ और मुस्तकिल आप देखिए नीचे जो है पाउडर मिल्क की वजह से खोया इस तरह से बनना स्टार्ट हुआ है और आपने चमचा चलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल किया है। इसको बस मिक्स करेंगे। बस ये कोकोनट जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2 मिनट ही आपने पकाना है क्योंकि फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है। और मैं इधर फ्लेम का बता देती हूँ, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है। और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो देखिए 1 मिनट के बाद की इसकी लुक है कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हम और कुक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी है। बस इतना कुक करेंगे कि ये स्पैचुला के ऊपर इस तरह से चिपके नहीं। तो देखिए ये हमारा मिठाई का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 कलर का बना रहे हैं। तो एक कलर जो है हमने बिल्कुल प्लेन ही रखना है, उसको मैंने मोल्ड में ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास केक मोल्ड है, 6 इंच का है ये। इसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया था। अब आपने जो मिक्सचर इसके अंदर हाफ ऐड किया है, इसको क्या करेंगे, लेवल कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला की मदद से आपने कर लेना है और इसकी आपने तकरीबन 1 इंच के बराबर की इसकी लेयर होगी। बस आपने बराबर से हाफ करेंगे तो क्या कहते हैं इसकी लेयर अच्छी बन जाएगी। तो बस इसको लेयर करेंगे और बिल्कुल इवन कर देंगे, इसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए लेवल हो गया अच्छी तरीके से, स्मूथ हो गया है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का मिक्सचर था उसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिक्विड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कलर है तो आप उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, येलो भी कलर बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मिक्स हो गया ये अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, सारा मिक्सचर हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, लेकिन सारा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा फैला के ऐड करेंगे क्योंकि अभी जो नीचे वाला जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये मिक्स हो सकता है। तो आपने इसको फैला के ही डालना है। उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको इवनली स्प्रेड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पैचुला चेंज किया है क्योंकि छोटे स्पैचुला के साथ मैं काम करूँगी ताकि हल्के हाथ से मैं इसको इवनली स्प्रेड कर सकूँ। नीचे वाला जो मिक्सचर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखिए बस इसको भी आपने स्प्रेड कर लेना है और स्मूथ कर लेना है। तो ये भी स्मूथ हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ इस तरह से। पिस्ता ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा प्रेस कर देना ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। और उसके बाद आप चाहें तो अगर बहुत जल्दी है आपको तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4 घंटा 6 घंटा या फिर ओवरनाइट भी काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, सुबह तक आपको बिल्कुल सेट मिलेगी मिठाई। तो देखिए मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो गई है, इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। नाइफ से पहले मैंने दोनों तरफ से लूज़ कर लिया है, बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि आसानी से निकल आए। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए कितनी परफेक्ट सेट हुई है ये। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको मैंने 9 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने इसको थोड़े बड़े पीसेस में कट किया, आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैं आपको इसकी लेयर दिखा देती हूँ, दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, जायके में लाजवाब थी है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप ईजिली घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी, इसका टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार हुई थी। इसको आप किसी भी खुशी के मौके पर बना सकते हैं, दावतों के लिए बना सकते हैं, पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा किसी के घर जा रहे तो एज अ गिफ्ट के तौर पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।